और जहाँ तक ट्रैफिक का संचालन है, रोड एक्सीडेंट्स को कमी करने की जो हमारे प्रयास हैं, उसमें हमने अपने सब डिविज़न्स को भी अभी जो है वो सीसीटीवी कैमरा से ऑनलाइन कर लिया। हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में उसका संचालन जो है ऑनलाइन हो रहा है। कि जो हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है, इसमें हमारे चैलेंजेस जो हैं वो सीज़न के हिसाब से रहते हैं। हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आज भी इस वर्ष भी वही हैं। टॉप प्रायोरिटी पे है कि ड्रग्स के अगेंस्ट, ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट, ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट हम ज़ोरदार कार्रवाई, जो जिस तरह का हमारा टेम्पो और मोमेंटम बना हुआ है उसको शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस जारी रखेगी। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार आपसे शेयर किया कि जो हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है, इसमें हमारे चैलेंजेस जो हैं वो सीज़न के हिसाब से रहते हैं। तो पिछले वर्ष 2023 में हमारी जितनी भी प्रेपरेशंस थी, प्लान्स हमने बनाए, वो सीज़न्स के हिसाब से बनाए और जो ग्राउंड की रियलिटीज़ थी उनको आधार मानकर हमने प्लानिंग की। पहले हमने समर सीज़न के लिए प्लानिंग की। शिमला की जो कंजेशन थी उसको डीकंजेस्ट करने के लिए हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान, एक बड़ा साइंटिफिक प्लान जो मैथमेटिक और फिज़िक्स के ऊपर आधारित, कि हाउ टू डीकंजेस्ट अ हिल स्टेट जहाँ पे स्पेस का कॉन्स्टेंट है, कैपेसिटी लिमिटेड है और 70,000 से ज़्यादा तो स्कूल के बच्चे जो हैं हमारे यूनिवर्सिटी लेवल तक, केजी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक जो हैं वो डिफरेंट स्कूल्स में, ऑफिसेज़ हमारे यहाँ पर हैं, मेन ऑफिसेज़ ये हैं, मेन हेल्थ फैसिलिटीज़ हमारी सिटी, कैपिटल सिटी में है। इन सभी को आधार मानते हुए हमने नंबर ऑफ़ व्हीकल्स को काउंट किया और उसके ऊपर एक 1 मिनट ट्रैफिक प्लान लेकर आए थे। बहुत इफ़ेक्टिव साबित हुआ। जहाँ तक नंबर ऑफ़ व्हीकल्स और टूरिस्ट की बात करते हैं हम, तो इस वर्ष डेफिनेटली ज़्यादा संख्या में जो है वो गाड़ियाँ शिमला शहर में आई। एक जो ओपिनियन है, एक एस्टिमेट है, बहुत सटीक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो हमारे ITMS सिस्टम है अगर उनको हम आधार माने तो 25% व्हीकल्स का आवागमन ज़्यादा हुआ वर्ष 2023 में 2022 के कंपैरिजन में। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो टूरिस्ट सीज़न जो रहे समर में, विंटर में, वो दोनों ही 1 मिनट ट्रैफिक प्लान के इफ़ेक्टिव यूज़ से कामयाब रहे। सर देखिए, ये तो पुलिसिंग का कंटिन्यूस पार्ट है। हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं आज भी इस वर्ष भी वही हैं। टॉप प्रायोरिटी पे है कि ड्रग्स के अगेंस्ट, ड्रग एब्यूज़ के अगेंस्ट, ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ के अगेंस्ट हम ज़ोरदार कार्रवाई, जो जिस तरह का हमारा टेम्पो और मोमेंटम बना हुआ है उसको शिमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस जारी रखेगी। और जहाँ तक ट्रैफिक का संचालन है, रोड एक्सीडेंट्स को कमी करने की जो हमारे प्रयास हैं, उसमें हमने अपने सब डिविज़न्स को भी अभी जो है वो सीसीटीवी कैमरा से ऑनलाइन कर लिया। हमारे मास्टर कंट्रोल रूम में उसका संचालन जो है ऑनलाइन हो रहा है। रामपुर हमारा जो है वो ऑनलाइन हो चुका है। रोडू और बाकी सब डिविज़न्स को हम ऑनलाइन करने जा रहे हैं। ठियोग भी हमारा जो है ऑनलाइन हो जाएगा 1-2 महीने में। ये सीसीटीवी जो टेक्नोलॉजी है, अगर आप इस बस विंटर सीज़न में भी देखें, अभी जो है हमने जो विंटर सीज़न में जो अरेंजमेंट्स किए उसमें सीसीटीवी कैमरास का, ड्रोन्स का काफ़ी इफ़ेक्टिव यूज़ रहा। आपने कहीं भी देखा नहीं होगा कि हमारे कैपिटल में कहीं लॉलेसनेस हुई होगी। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ द सीसीटीवी कैमरास। कहीं भी मास्टर कंट्रोल रूम को कोई छोटी भी ऐसी एक्टिविटी नज़र आती थी, वो तत्काल जो कंसर्न्ड हमारे बीट्स थे उनको इन्फॉर्म करते रहे और वी वर डेफिनेटली ऑन द कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। और इसी वजह से जो है लाखों की भीड़ जो यहाँ पर टूरिस्ट जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आए, लाखों की, हज़ारों की संख्या में जो 15 दिनों में गाड़ियों का आवागमन हुआ। सो वी वर एबल टू मैनेज देम वेल। सीसीटीवी कैमरास का यूज़, बैरियर्स के ऊपर प्रॉपर चेकिंग और ड्रोन्स का यूज़ जो है वो काफ़ी सहायक सिद्ध हुआ है। इसमें गिरावट आई है या पिछले साल 2023 में जब हमने आप लोगों से बात की थी तो शिमला पुलिस डिस्ट्रिक्ट का 2 ऑब्जेक्टिव जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारे हैं, एक तो ट्रैफिक कंजेशन को प्रॉपरली शिमला सिटी को जो है डीकंजेस्ट करने के लिए एफर्ट करना, और दूसरा था कि जो ड्रग अब्यूज़ है, ड्रग पैडलर्स के अगेंस्ट एक ज़ोरदार कार्रवाई करना और सुनिश्चित करवाना। ये 2 प्राइम ऑब्जेक्टिव थे। दोनों ही दिशाओं में हमने अच्छा काम किया है। ड्रग्स के अगेंस्ट हमारा ज़ोरदार इम्पैक्टफुल एक्शन जो हमने 2023 में लिया, जिसमें करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो हमने फ्रीज़ करवाई। इसके अतिरिक्त जो नंबर ऑफ़ केसेस हमने डिटेक्ट किए वो लगभग 424 केसेस हमने डिटेक्ट किए और 676 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। अगर हम इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, पूरे स्टेट के साथ तुलना करें, तो 30% के करीब एक्शन जो है अकेले शिमला डिस्ट्रिक्ट ने पूरी स्टेट में लिया है।
और इसका जो है ग्राउंड के ऊपर भी अब इम्पैक्ट दिखने लगा है। जिस प्रकार से एक जो स्थिति बनी हुई थी नशे का, जिस प्रकार से प्रचार प्रसार हो रहा था और लोग अपनी प्रॉस्पेरिटी ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में बहुत सारे लोग इंटरस्टेट सप्लाईज ढूंढ रहे थे, शिमला पुलिस जो है आई कैन क्लेम दिस कि काफ़ी हद तक लार्जर एक्सटेंट तक हम इसको कंटेन करने में कामयाब हुए हैं। और इसका फीडबैक अब हमें डिस्टेंट विलेजेस से भी मिल रहा है, अपनी सिटी से भी मिल रहा है और लोगों से भी मिल रहा है कि अभी नशे की जो चुनौती थी उसमें लगातार गिरावट जो है वो कैपिटल में भी आ रही है और पूरे शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी आ रही है। सर वही जो हमारी प्लानिंग रही इस वर्ष, जैसे कि मैंने कहा कि समर सीज़न और विंटर सीज़न में हमने 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का यूज़ किया और एप्पल सीज़न में हम एप्पल ऑन व्हील्स करके एक प्लान लेकर आए थे। एप्पल ऑन व्हील्स जो है वो 3 करोड़ बॉक्सेस इस साल ट्रांसपोर्ट हुए। आपदा का भी बहुत बड़ा चैलेंज था। इन सब के बीच में 50% तो एक्सीडेंट एप्पल सीज़न में ही कम हुए, जो पिछले सालों की तुलना में अगर हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। और कुल मिलाकर जब हम एक्सीडेंट्स का जो एनालिसिस करते हैं, वाहनों की ज़्यादा संख्या आने के बावजूद भी कुल मिला के 15% रोड एक्सीडेंट शिमला कैपिटल में कम हुए, डिस्ट्रिक्ट में कम हुए। 25% जो है डेथ्स में जो है वो गिरावट आई और 30% जो है वो इंजरीज़ में जो संख्या थी पिछले सालों की तुलना में उसमें कमी आई है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि रोड सेफ्टी को लेकर के जो हमारी प्लानिंग थी वो यूज़फुल साबित हुई है, इफ़ेक्टिव साबित हुई है और इस वर्ष में भी हम इसी प्रकार के अपने एफर्ट जो हैं वो जारी रखेंगे। सर आपने